हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लर्न मराठी इजीली। आज हम कुछ प्रेपोजिशंस देखने वाले हैं। अब ये प्रेपोजिशंस क्या होता है, आइए देखते हैं। यूजुअली किसी भी वाक्य को हम कहाँ ये सवाल पूछें तो जो जवाब आएगा उस जवाब में प्रेपोजिशन होता है। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे वाक्यों में ऐसा होता है, सारे के सारे वाक्यों में ये लागू नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मैं किचन में हूँ, तो अगर हम इसे कहाँ, इस वाक्य को अगर हम कहाँ ये सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब आएगा? मैं कहाँ हूँ? किचन में। तो किचन के बाद जो में ये शब्द है इसे कहते हैं प्रेपोजिशन। तो आइए कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैं सबसे पहले मराठी वाक्य बोलूँगी। ओके, सबसे पहले मैं मराठी वाक्य बोलूँगी, उसके बाद उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। क्यों? इसका जवाब आप वीडियो के एंड में ज़रूर जानेंगे, और अगर नहीं जान पाए तो मैं हूँ ना आपको समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन्सिल टेबलावर आहे। पेन्सिल टेबलावर आहे। क्या कहा मैंने? मैंने कहा पेंसिल टेबल पर है। अगर हम इस वाक्य को सवाल पूछें कहाँ, कुठे, कहाँ को मराठी में कहते हैं कुठे, तो अगर हम इसे सवाल पूछें कुठे तो जवाब आएगा टेबलावर। अगला एग्जाम्पल, चॉकलेट फ्रीजमध्ये आहे। चॉकलेट फ्रीजमध्ये आहे। इजी, राइट? चॉकलेट फ्रिज में है। अब फ्रिज को मराठी में शीत कपाट कहते हैं। शीत कपाट, लेकिन कोई भी शीत कपाट नहीं कहता है, सब फ्रिज ही बोलते हैं, तो हम भी फ्रिज कहेंगे। आई दरवाजापाशी उभी आहे। आई दरवाजापाशी उभी आहे। माँ दरवाजे के पास खड़ी है। माँ दरवाजे के पास खड़ी है। मी शाळेत जात आहे। मी शाळेत जात आहे। मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं स्कूल जा रही हूँ। तो स्टेशनवरून येत आहे। तो स्टेशनवरून येत आहे। वो स्टेशन से आ रहा है। वो स्टेशन से आ रहा है। मांजर बकऱ्यांमध्ये आहे। मांजर बकऱ्यांमध्ये आहे। बिल्ली बकरियों के बीच में है। बिल्ली बकरियों के बीच में है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि बिल्ली को मराठी में मांजर कहते हैं और बकरी को मराठी में बकरी ही कहते हैं। दोन हा अंक 1 आणि 3 च्या मध्ये आहे। दोन हा अंक 1 आणि 3 च्या मध्ये आहे। दो ये अंक 1 और 3 के बीच में है। दो ये अंक 1 और 3 के बीच में है। गाय शेतात आहे। गाय शेतात आहे। गाय खेत में है। खोका भिंतीजवळ आहे। खोका भिंतीजवळ आहे। बक्सा दीवार के पास है। बक्सा दीवार के पास है। बक्सा को मराठी में खोका कहते हैं और दीवार को मराठी में भिंत कहते हैं। पंखा टेबलाच्या वर आहे। पंखा टेबलाच्या वर आहे। पंखा टेबल के ऊपर है। पंखा टेबल के ऊपर है। तो वर्गात जात आहे। तो वर्गात जात आहे। वो कक्षा में जा रहा है। वो कक्षा में जा रहा है। क्लासरूम को मराठी में वर्ग कहते हैं। क्लासरूम को मराठी में वर्ग कहते हैं। वाघ झाडाखाली बसला आहे। वाघ झाडाखाली बसला आहे।
बाघ पेड़ के नीचे बैठा है. बाघ पेड़ के नीचे बैठा है. मुलगा आकाशाकडे पाहत आहे. मुलगा आकाशाकडे पाहत आहे. लड़का आसमान की तरफ देख रहा है. लड़का आसमान की तरफ देख रहा है. ते तलावात पोहत आहेत. ते तलावात पोहत आहेत. वे तालाब में तैर रहे हैं. वे तालाब में तैर रहे हैं. ती मैत्रिणींबरोबर आहे. ती मैत्रिणींबरोबर आहे. वो सहेलियों के साथ है. घड्याळ भिंतीवर आहे. घड्याळ भिंतीवर आहे. घड़ी दीवार पर है. श्रुतीच्या बोटात अंगठी आहे. श्रुतीच्या बोटात अंगठी आहे. श्रुति की उंगली में अंगूठी है. पक्षी घरांवरून उडत आहेत. पक्षी घरांवरून उड़त आहेत. पंछी घरों के ऊपर से उड़ रहे हैं. पंछी घरों के ऊपर से उड़ रहे हैं. पक्षी ढगांच्या वरून उडत आहेत. पक्षी ढगांच्या वरून उडत आहेत. पंछी बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं. पंछी बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं. तो रेषेखाली लिहित आहे. वो रेखा के नीचे लिख रहा है. वो रेखा के नीचे लिख रहा है. भात ताटात आहे. भात ताटात आहे. चावल थाली में है. चावल थाली में है. जय त्याच्या उजवीकडे पाहत आहे. जय त्याच्या उजवीकडे पाहत आहे. जय उसकी दाईं ओर देख रहा है. जय उसकी दाईं ओर देख रहा है. कावळा झाडामागे आहे. कावळा झाडामागे आहे. कौवा पेड़ के पीछे है. कौवा पेड़ के पीछे है. तो ये थे कुछ प्रेपोजिशंस. आगे पार्ट 2 भी आने वाला है क्योंकि और प्रेपोजिशंस अभी बाकी हैं. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले मराठी में वाक्य क्यों कहा. मेरे मराठी में वाक्य बोलने के बाद आपने गेस किया होगा कि इसका मतलब क्या है. और बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा. इसका मतलब मेरे हिंदी ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, राइट. और बहुत सारे वाक्यों में ऐसा हुआ होगा कि आपको पूरा का पूरा वाक्य ना सही लेकिन 80 to 90% वाक्य समझ में आ गया होगा. ओके, मेरे बिना हिंदी में बताए. और ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी बात है. आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा, राइट. इसीलिए मैंने सबसे पहले मराठी में वाक्य बोला. तो अगर आपको और ऐसे वाक्य सीखने हैं तो पता है आपको क्या करना है. चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है. तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.